अब लोगों की रग़बत इबादत की तरफ होगी तो लोगों को पता चले कि सबसे बड़ी इबादत क्या है, ताकि हम उस ज्यादा से ज्यादा उसी इबादत को करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये आया करीमा नाजिल हुई कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी इस रसूल पर अदब और एहतराम के साथ दुरूद और सलाम भेजो। शाबानुल मुअज्जम के अंदर ये आयत नाजिल हुई, हजरत अबू सईद खुदरी के घर में ये आयत नाजिल हुई। तो जिस वक्त ये आयत करीमा पढ़कर रसूल पाक ने सहाबा को सुनाया कि आज मुझ पर ऐसी ऐसी आयत करीमा नाजिल हुई है कि अल्लाह भी दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। तो सहाबा किराम ने इस आयत करीमा की आमद पर हुजूर के घर आकर के हुजूर को मुबारकबाद पेश की, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद पेश की। अब अल्लाह जो दुरूद भेजता है उसका मतलब क्या है? उसका ज्यादा सही मतलब वो है जो बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व ताला के दुरूद भेजने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों की महफिल में अपने महबूब की अजमत, शान और बुजुर्गी को बयान फरमाता है। अब आप गौर फरमाएं, हमारे नबी की शान क्या है, अपने आका का मकाम क्या है, अपने सरकार का मर्तबा क्या है कि गोया के अर्श पर महफिल सजती है और उसमें जिक्र मुस्तफा करने वाला खुद है और जिक्र मुस्तफा सुनने वाले फरिश्ते होते हैं। अल्लाह महबूब की अजमत को बयान करता है, महबूब की शान को बयान करता है, महबूब की बुजुर्गी को बयान करता है। और किसके दरमियान? फरिश्तों के दरमियान। जब फरिश्ते देखते हैं कि अल्लाह महबूब की शान बयान कर रहा है, मेरा महबूब ये है, मेरा महबूब ये है, मेरा महबूब ये है, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरे हबीब की शान और बढ़ा दे, तेरे महबूब की शान और बढ़ा दे, तेरे महबूब की शान और बढ़ा दे। तो अल्लाह का ये बयान करना कि मेरे महबूब की शान ये है, ये दुरूद है महबूब पर, और फरिश्तों का ये कहना कि और बढ़ा दे, ये फरिश्तों का दुरूद है। और फिर फरिश्ते भी ये कर रहे, खुदा भी ये कर रहा है, तो अल्लाह फरमाता है हम तो ये कर रहे हैं, तुम भी यही करो। तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद के अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा हमारे सरदार हजरत मोहम्मद पर। मतलब क्या? अल्लाह ये जो तू फरिश्तों में महबूब का जिक्र कर रहा है और फरिश्ते कह रहे और बढ़ा दे, तो हम भी कहते हैं और बढ़ा दे। अब देखा, दुरूद का मतलब ही है कि उनको बढ़ा दे, उनका जिक्र बढ़ा दे। दुरूद का मतलब यह कि उनको बढ़ा दे, उनका जिक्र बढ़ा दे। अब तवज्जो फरमाए, गौर करें, जो लोग ये कहते हैं कि क्या रसूल रसूल का जिक्र करते हो, हम कहते हैं नादान। अब तवज्जो से सुने, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह का जिक्र इतना नहीं होता। तवज्जो फरमाए, पूरी कायनात में अल्लाह का जिक्र इतना नहीं होता जितना रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र मखलूक करती है और रसूलुल्लाह का जिक्र खालिक करता है। ये शान मुस्तफा है। ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मकाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला, फिर कुर्बान जाएं, आप नमाज पढ़े तो सवाब मिलता है, आप रोजा रखें तो सवाब मिलता है, आप हज करें तो सवाब मिलता है, आप ज़कात दे तो सवाब मिलता है, आप रुकू करें तो सवाब मिलता है, आप अल्लाह अकबर कहें तो सवाब मिलता है, आप सुभान अल्लाह कहें तो सवाब मिलता है, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो सवाब मिलता है। लेकिन जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप इतने महबूब हो जाते हैं, आप इतने महबूब हो जाते हैं कि जब आप दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह मेरे महबूब पे दुरूद नाजिल फरमा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, तुम एक मर्तबा मुझ पे दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह 10 मर्तबा तुम पर दुरूद नाजिल फरमाता। यानी इंसान तो कितना मुकर्रब हो जाते हैं अल्लाह का कि तू एक बार हुजूर पे दुरूद पढ़े तो अल्लाह तुझ पे 10 बार पढ़े। अल्लाह तुझे नहीं देखता कि तू शराबी है,
तू जुआरी है, तू जानी है, तू झूठा है, तू गीबत करने वाला है, तू चुगलखोर है। बस अगर मोमिन है एक बार हुजूर पे दुरूद पढ़ा तो अल्लाह 10 बार तुझ पे दुरूद नाजिल करेगा। जिस पे अल्लाह दुरूद भेजे वो कितना मुकर्रम होगा। और दुरूद कब मिलता है? नमाज पढ़ने से नहीं मिलता दुरूद। अल्लाह नमाज पढ़ने पे सवाब भेजता है, नमाज पढ़ने पे सवाब भेजता है, दुरूद पढ़ने पे दुरूद भेजता है। अब जिस पे खुदा दुरूद पढ़े, जिस पर खुदा दुरूद पढ़े, अल्लाह का पढ़ना हमारी तरह नहीं है। अल्लाह का पढ़ना हमारी तरह नहीं। अभी आपने सुना ना कि अल्लाह ताला कैसे दुरूद पढ़ता है, कैसे दुरूद भेजता है। वो फरिश्तों की महफिल में नबी का एहतराम और बुजुर्गी बयान करता है, लेकिन जब उम्मती दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसकी भी शान फरिश्तों में बयान करता है और उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचो, ज़बान कुदरत पर तेरा नाम आ जाए, तेरी शान क्या है। ज़बान कुदरत पर और कब आता है? जब तू दुरूद पढ़ता है, जब तू देखा दुरूद कितना मुकद्दस और मुकर्रम अमल हो। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदनी, माली और कौली इबादत से, ये बदन की इबादत, माल की इबादत और कौल की इबादत, इन सारी इबादतों में, नफली इबादतों में दुरूद से बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं है। सबसे बड़ा मर्तबा दुरूद शरीफ का है। बल्कि फर्ज नमाजों के बाद अगर सबसे बड़ा रुतबा किसी को हासिल है तो वो दुरूद शरीफ को हासिल है। नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक दिल में ख्याल आया कि मुझे तो नूर मोहम्मद भाई देख रहे हैं, मुझे तो हाफिज गुफरान साहब देख रहे हैं कि मैं कितनी अच्छी नमाज पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कहता उठा तेरी नमाज, और मुंह पे मार देता है। अल्लाह ताला नमाज रद्द कर देता है। क्यों? इसलिए कि दिखावा किया। ज़कात देते हुए दिखावा किया कि लोग मुझे सखी कहे। अल्लाह ज़कात का सवाब नहीं देता, उसको मुंह पे फेंक मारता है। रुकू किया, अच्छा रुकू किया तो अगर दिखावा किया तो फेंक मारता है। लेकिन कुर्बान जाए महबूब की अजमत पर, अगर कोई दुरूद शरीफ दिखाने को पड़े, रियाकारी के तौर पे पड़े, तो अल्लाह रद्द नहीं करता, तो भी कबूल करता है। और कहा जाता है कि बंदे अब तेरी रिया को नहीं देखूंगा, महबूब की जिया को देखूंगा। तेरी रिया नहीं देखी जाएगी, अब हबीब की जिया देखी जाएगी और उनके रुखे बद्दुआ के सदके तुझे सवाब अता किया जाएगा। इसीलिए हजरत उबई इब्ने काब रदी अल्लाह ताला हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि अपने 24 घंटों के 4 हिस्से करूं और एक हिस्सा मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं। आका कैसा रहेगा? सरकार फरमाते हैं बहुत अच्छा है, अगर इसमें ज्यादती करो तो और बेहतर है तुम्हारे लिए। अर्ज की या रसूल अल्लाह 24 घंटे के आधे हिस्से में अब मैं आप पे दुरूद और सलाम ही पढ़ता रहूंगा। आका फरमाते बेहतर है, लेकिन उसमें और इजाफा करो तो अच्छा। अर्ज की या रसूल अल्लाह पौना हिस्सा दुरूद और सलाम। आका फरमाते बेहतर है, और ज्यादा करो तो अच्छा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह फर्ज नमाजों के बाद रात और दिन में सिर्फ आप पे दुरूद और सलाम पढ़ूंगा। आका फरमाते हैं अगर तूने ऐसा कर लिया तो अल्लाह तुझे दुनिया के गमों से भी आजाद कर देगा, आखिरत के गमों से भी आजाद। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल। और जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेना, ये वाजिब है। क्योंकि आका फरमाते हैं सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए दुरूद पढ़ने की आदत डालो। कम से कम रोजाना 313 मरतबा तो दुरूद पढ़ ही लिया करो। 500 मरतबा पढ़ो तो और अच्छा, 1000 मरतबा पढ़ो तो और अच्छा। हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह